अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो पीएसटी और जेईएसटी की जॉब्स अनाउंस की हैं, इस सिलसिले में हम अपने कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सिंबल ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज़। हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी निशानी क्या है या उसे हम कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए है H, ऑप्शन बी OH, ऑप्शन सी H3O और ऑप्शन डी है इसका नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी H3O। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज़। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते या सिंपली वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। और इसके बरक्स जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और नतीजतन जो क्या होता है कि करंट डिसोसिएट होता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, और जो फिर अपने अपने टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी एक्वस सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन सी है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़। इनमें से कौन सा जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मिसाल है? और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं केमिकल्स जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। ऑप्शन ए है इसका HNO3, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी H2SO4 और ऑप्शन डी है H2CO3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी H2CO3। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनायंस आर आयंस। एनायंस जो है वो किस तरह के आयंस होते हैं या उनके पास कौन सी चार्ज मौजूद होती है? ऑप्शन ए पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी नेगेटिव चार्ज और ऑप्शन डी है इसका एम्फोटेरिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है, केटाइंस आर आयंस। केटाइंस जो है वो कौन से आयंस होते हैं, उनके पास कौन सी चार्ज मौजूद होती है? ऑप्शन ए है नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन बी पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी न्यूट्रल और ऑप्शन डी है इसका नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर द एक्सटर्नल सर्किट। वो इलेक्ट्रोड जिसके ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सटर्नल सर्किट की तरफ एंटर्स होते हैं, दाखिल होते हैं, उस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी है इसका इलेक्ट्रोड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनोड। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स लीव द एक्सटर्नल सर्किट। वो इलेक्ट्रोड जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ए है एनोड, ऑप्शन बी है कैथोड, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है इसका इलेक्ट्रोलाइट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैथोड। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन इज़ कंडक्टर। इनमें कौन सा जो है वो कंडक्टर है या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? ऑप्शन ए है नेफ्थलीन, ऑप्शन बी है पैराफिन वैक्स, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव द सेल। वो रॉड क्या कहलाती है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दाखिल होते हैं और सेल को छोड़ते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी
इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड्स और ऑप्शन डी है इसका ऑल ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन में रिएक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है, और जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ होता है। ऑप्शन ए है इसका एब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन बी लॉस्ट, ऑप्शन सी है मूव्ड और ऑप्शन डी है इंक्रीज्ड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है इन रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर। बेसिकली जो रिडक्शन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में जो है वो ऑक्सीजन ऐड होती है और रिडक्शन में जो है वो ऑक्सीजन लूज़ होती है, और नतीजतन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन होते हैं। ऑप्शन ए है लॉस्ट, ऑप्शन बी एब्जॉर्ब, ऑप्शन सी केप्ट कांस्टेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है विच मीडियम एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। इनमें से कौन सा मीडियम जो है वो रस्टिंग का प्रोसेस को तेज़ करता है। और रस्टिंग जिसे हम जंग कहते हैं ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और नतीजतन हाइड्रेटेड आयंस डिस्चार्ज होते हैं जो एक्चुअली जंग को क्रिएट करते हैं। ऑप्शन ए है एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी है इसका बफर और ऑप्शन डी है न्यूट्रल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टेनलेस स्टील कंटेंट्स। स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या रखते हैं, जिनको जंग नहीं लगता उन्हें हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। उनमें क्या मौजूद होता है, ऑप्शन ए निकल, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी क्रोमियम और ऑप्शन डी है इसका ऑल ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 है द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो किसका बना हुआ होता है, ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी वुड और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 है विच मेटल हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी टू कोरोजन। इनमें से कौन से मेटल के पास जो है वो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कोरोजन के रिएक्शन की। ऑप्शन ए है सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है इसका ऑल ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। कैंडिडेट ये थे इंतहाई अहम MCQs 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के, जो आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।